दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वेदांता लिमिटेड के ऊपर। अब वेदांता लिमिटेड का जो 1:20 का स्प्लिट होने वाला है, जो नया डीमर्जर होने वाला है, उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, उसकी डीमर्जर की डेट क्या है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है, स्प्लिट के बारे में थोड़ा और जानना है, आई बटन के ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा। उस लिंक पे क्लिक कर कर आप यहाँ पर हमारा एक वीडियो जाकर देख सकते हो। चैनल के ऊपर भी जाके देख सकते हो। इससे पिछले वाला जो वेदांता का वीडियो है, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये 1:20 का स्प्लिट कंपनी अनाउंस किया है, ऑफिशियल हो चुका है, और सारी डिटेल्स मैंने आपको उस वीडियो में शेयर करी है, तो जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब हमने बात करी यहाँ पर डीमर्जर की डेट की, साथ में बात करेंगे डिविडेंड के ऊपर। यानी डिविडेंड की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर बदल चुकी है। तो अब क्या डिविडेंड आपको 20 रुपये का मिलेगा, क्या आपको 30 रुपये का मिलेगा, 40 रुपये का क्या डिविडेंड आपको मिलेगा, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविडेंड के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का, वेदांता लिमिटेड का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नया आ चुका है। अब इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, हमें बस 1:2 वाला जो एक रूल है कंपनी का, ये वाला ये देखना है। अब इसमें कंपनी क्या बता रही है कि भाई मिनिमम 30%, जिसमें इंक्लूड होगा टैक्स, सेस, लीव्स और एनी रिलेटिंग टू द डिविडेंड। अब इसका मतलब क्या है कि जो ये 30% का डिविडेंड हम कैलकुलेट करेंगे, वो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले नहीं करेंगे। देखिए, जब कंपनी का रिजल्ट आता है तो उसमें टैक्स पे करने से पहले कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, टैक्स पे करने के बाद कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो कंपनी यहाँ पर कह रही है कि अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट कंपनी का बचता है, उसके बाद ही आप ये 30% का डिविडेंड कैलकुलेट करो। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बस स्क्रीनर के ऊपर आना है। स्क्रीनर हमें ये बताएगा कि भाई कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ये देखिए, अभी कंपनी का सालाना नेट प्रॉफिट 28,556 करोड़ है। अब क्या करना है, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो हमें कैलकुलेटर ओपन करना है। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हमें हमारा जो पीएटी है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है, टैक्स पे करने के बाद का प्रॉफिट है, 28,556, इतना अमाउंट हो गया। अब हमें इसका 30% निकालना है। तो अभी हमने इसका 30% निकाल लिया, जो कि है 8,566.8 करोड़, इतना अमाउंट आ गया। अब ये अमाउंट के बाद हमें ये देखना है कि वेदांता का टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, उसको देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो आप देख सकते हो 3.91 बिलियन शेयर है। यानी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 390 करोड़ शेयर है वेदांता के, 390 करोड़ शेयर है वेदांता लिमिटेड के। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन किया था, अब आपको थोड़ा लगेगा कि भाई कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल होगा, बट हमें क्या करना है, बस डिवाइड कर देना है। कितना आया था, जितना हमें नंबर मिला, इससे पूरा डिवाइड कर देना है। हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन लेंगे और 390 प्लस कितना था, ऑलमोस्ट 390, 05539,359। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अगर कंपनी 30% का जो मिनिमम डिविडेंड है, अगर वो कंपनी देती है, तो वो कंपनी का डिविडेंड होगा 2 रुपये 19 पैसे। 2 रुपये 19 पैसे, सिर्फ मिनिमम डिविडेंड की बात कर रहा हूँ मैं। मिनिमम, मैक्सिमम के ऊपर कोई कैप नहीं लगा है। जितना अच्छा प्रॉफिट करे उतना अच्छा डिविडेंड दो, मिनिमम आपको इतना देना ही है। तो डिविडेंड इतना कम क्यों हो गया, अब आप लोग कहोगे सर डिविडेंड इतना कम हो गया, ऐसा क्यों हो गया। इसका सिंपल सा आंसर यही है कि भाई डीमर्जर हो गया ना। डीमर्जर से पहले क्या था कि वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस,
वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील, इनका भी जो डिविडेंड आता था वो डिविडेंड, वेदांता का खुद का डिविडेंड, ये मिलाकर आपको मिलता था। तब आपको लगता था क्या डिविडेंड देती है कंपनी। लेकिन अब कंपनी स्प्लिट हो चुकी है, इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनी बन चुकी है, तो वेदांता एल्यूमिनियम में अभी अनाउंस किया ना 8 रुपये का डिविडेंड। क्या बुरा है? बहुत अच्छा डिविडेंड है। तो ये वेदांता लिमिटेड का जो मैंने आपको डिविडेंड कैलकुलेट करके बताया, इतना आ रहा है ना आंसर हमें, 2 रुपये 19 पैसे। ये क्यों इतना कम आ रहा है, इसका पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये है कि मैंने मिनिमम कैलकुलेट किया। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 30% का दे, 50% का दे, 70% का दे, वो कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी कोशिश करेगी कि अच्छा डिविडेंड देने के लिए। ये मिनिमम है, इतना देना ही है। ये नहीं देंगे, पॉलिसी का रूल आपने फॉलो नहीं किया, जो कि 1.2 का जो रूल है उसको आपने फॉलो ही नहीं किया। देखिए मिनिमम है, मैक्सिमम के ऊपर कोई कैप ही नहीं लगाया कंपनी ने, क्योंकि कंपनी को पता है कि हम लोग अच्छा ही डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए पिछले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 12 महीने में वेदांता ने लगभग 27 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, लेकिन ये डीमर्जर से पहले का डेटा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जो वेदांता का स्प्लिट होने वाला है 1:20 का, उसका डेट क्या है। तो कौन सी कंपनी होने वाली है? वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो है उसका दोस्तों डीमर्जर होने वाला है, 1:20 का स्प्लिट होने वाला है। अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन बोर्ड ने अप्रूव किया है डीमर्जर को 30 जुलाई 2026 को। और बोर्ड ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें सारे रेगुलेटरी के अप्रूवल मिलने के बाद, यानी एनसीएलटी का अप्रूवल मिलना चाहिए, सेबी का अप्रूवल मिलना चाहिए, एनएससी बीएससी का अप्रूवल चाहिए। तो सारे अप्रूवल निकालने के लिए कंपनी को लगभग, ये फाइनेंशियल ईयर तो छोड़ दो, फाइनेंशियल ईयर 27 में तो नहीं होने वाला, ये होगा फाइनेंशियल ईयर 28 में। अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 27। फाइनेंशियल ईयर 27 कब खत्म होगा? मार्च 2027 के बाद। यानी जो आपका मार्च का महीना आएगा ना, अभी चल रहा है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त का चल रहा है, 3 अगस्त है आज। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी लगभग 7 महीना है, 7 मंथ्स है, अभी पेंडिंग है। 7 मंथ के बाद फाइनेंशियल ईयर 28 शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो फाइनेंशियल ईयर 28 के बाद ही कंपनी कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 28 में ही हम लोग ये डीमर्जर के प्रोसेस को कंप्लीट करके, रेगुलेटरी का अप्रूवल लेके, सारा अप्रूवल लेके, एनसीएलटी का अप्रूवल लेके 1:20 का स्प्लिट करके इसको डीमर्ज कर देंगे, क्योंकि कंपनी इस कंपनी की भी वैल्यू को अनलॉक करना चाहती है। यही रीज़न दिया है। अब अगर आप थोड़ा टेक्निकली भी देखोगे मंथली चार्ट्स को, तो मंथली चार्ट्स में यही देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट तो बना था यहाँ पर ऑलमोस्ट 136 पर, सपोर्ट बना के ये एक अच्छा ऊपर आया। थोड़ा रिट्रेसमेंट है कि आप कह सकते हो, अगर मैं थोड़ा फिबोनाची से इसका रिट्रेसमेंट देखूँ यहाँ से यहाँ तक, तो अभी इसने 50% रिट्रेस कर लिया है। 50% रिट्रेसमेंट जो होना था वो हो चुका। अब यहाँ से मुझे लगता है कि शेयर का जो मूवमेंट है, यानी जो रैली है, वो यहाँ से शुरू हो सकती है। और अगेन आपको नया हाई यहाँ पर 361 का जो टारगेट है वो यहाँ पर आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।